अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए थे जहाँ पर हिबिकी कहता है अब हमारे पास बहुत कम पैसे बचे हैं, जिस पर क्लाउड कहता है हाँ हमने सारे पैसे खर्च कर दिए और अब हमें गिल्ड से मिशन लेना शुरू कर देना चाहिए। जिस पर क्लाउड कहता है हाँ अगर हम एडवेंचर बनेंगे तो हमें रैंक एफ से शुरू करना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं हिबिकी अपनी पार्टी को गिल्ड में रजिस्टर करवा लेता है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है मुझे खुशी हुई कि तुम्हें कुछ साथी मिल गए। तभी क्लाउड कुछ मिशन को लेकर उसके पास आता है जो देखकर हिबिकी कहता है ये सब क्या है। तब क्लाउड कहता है अगर हम कम पैसों वाले क्वेस्ट लेंगे तो हमें ज्यादा क्वेस्ट लेनी चाहिए ताकि हम ज्यादा पैसे कमा सके। तभी उन्हें वहाँ पर एक क्वेस्ट मिलती है जो कि कैपिटल की तरफ से आई थी। जूल बताती है ये कुछ गुंडे हैं जो कि अमीर लोगों को लूटते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं हिबिकी एक हॉर्न रैबिट का शिकार कर रहा था और वो उसे मार देता है, लेकिन हम देखते हैं उसे मारने के लिए हिबिकी ने काफी सारे एरो को वेस्ट किया था। तभी वहाँ पर लिलियन और वैने आती है जिन्होंने काफी सारी हर्ब्स इकट्ठा की थी। उसकी टोकरी में कुछ फ्रूट थे जो देखकर हिबिकी कहता है कि ये तुम्हें ट्री से मिले हैं। तब लिलियन बताती है ये मैजिक कांचे का फ्रूट है जो कि मार्कर का काम करता है। वो एक फ्रूट को पेड़ पर फेंक कर मारती है और वहाँ पर एक मार्क बन जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं हिबिकी कहता है मैं यहाँ अपने समर ब्रेक से पहले आ गया था और हम सभी कहीं जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मैं अपने वर्ल्ड में कैसे वापस जा सकता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा। अब वापस से सीन चेंज होता है और हम एमिलिया को देखते हैं। वो कहती है एल्फ की कंट्री का बॉर्डर आ गया है, हम जल्दी एल्फ किंगडम पहुंच जाएंगे। इवेल मन में सोच रही थी कि मुझे अभी भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, आखिर उस वुमेल की सोल कहाँ चली गई। अब अमीलिया इवेल को उनकी फ्रेंडशिप के लिए एक इमीडिएट गिफ्ट देती है और अगर वो कभी भी किसी मुसीबत में पड़ी तो स्पिरिट उसे बता देगी और वो तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर चली जाएगी। इवेल उसे शुक्रिया बोलती है और मन में सोचती है लगता है मुझे थोड़ा सा और समय के लिए फ्रेंडशिप का नाटक करना पड़ेगा। अब हम वापस से हिबिकी को देखते हैं। वो कहता है आज हम कुछ अच्छा खाना खाएंगे क्योंकि हमने क्वेस्ट पूरा करके काफी अच्छे पैसे कमा लिए हैं। तभी वहाँ पर डेलियार्ड आता है। वो कहता है मैं बस अभी रॉयल कैपिटल से वापस आया हूँ और अब मैं तुम्हें मसल गेन करने की ट्रेनिंग दूंगा। ये सुनकर क्लाउड कहता है हिबिकी की ट्रेनिंग मैं करवाता हूँ। डेलियार्ड कहता है लेकिन इसके पास तो मसल ही नहीं है और बिना मसल के ये पावरफुल नहीं बन पाएगा। तब क्लाउड कहता है ज्यादा मसल हमारी मूवमेंट को स्लो कर देती है और ये सुनकर डेलियार्ड कहता है कि तुम थोड़े पागल हो और इसी बात पर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। क्लाउड उस पर अपने स्पीयर से अटैक करता है लेकिन वो इजीली उसे रोक लेता है। अब डेलियार्ड उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसका अटैक को डॉज करके उसके सर मारता है, लेकिन हम देखते हैं इससे डेलियार्ड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो दोनों इसी तरह से फाइट करने लगते हैं जो देखकर लोग वहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो ये सब देख रही थी। हिबिकी डेलियार्ड का स्टेटस चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका लेवल 79 है। वो लोग अभी भी फाइट कर रहे थे पर तभी वहाँ पर ज्यूल आती है जो कि गुस्से में उन पर मैजिक से अटैक करती है। तभी हम देखते हैं हिबिकी के पास उसका बैग नहीं होता जो देखकर उसकी फट जाती है क्योंकि उस बैग में उसने अपने पैसे रखे थे। ये देखकर ज्यूल कहती है ये जरूर उस बैंडिट का काम होगा जो हमेशा पैसे वाले लोगों को लूटते हैं। वैने कहती है मेरे पास एक प्लान है और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हिबिकी लड़की बना हुआ था जो दिखने में काफी क्यूट लग रहा था। वो एक पैनकेक का ऑर्डर देता है। लिलियन कहती है तुम सच में काफी क्यूट लग रहे हो और उसका सिस्टम भी बोलता है हाँ लिलियन ने सही कहा। वैने बताती है हमारा प्लान ये है कि हम हिबिकी को चारा बनाएंगे और जैसे ही वो हिबिकी को लौटने की कोशिश करेगा तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। और यहाँ क्लाउड भी बहुत गुस्से में था कि किसी ने उसके मास्टर के पैसे चुरा लिए। हिबिकी कहता है कि ये प्लान सच में वर्क करेगा। दूसरी तरफ गॉड ऑफ मैजिक हिबिकी को देख रही थी। वो सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। हम वापस से हिबिकी को देखते हैं जिनका पैनकेक तैयार हो जाता है और ये देखकर हिबिकी और लिलियन दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो दिखने में काफी स्वादिष्ट लग रहा था। अब हिबिकी जैसे उसे खाने की कोशिश करता है तभी क्लाउड अचानक से बोलता है वो वेट्रेस ही चोर थी। हम देखते हैं उसका पर्स वहाँ से गायब हो चुका था। अब हम वापस से उसी लड़की को देखते हैं और उसने ही हिबिकी का पर्स चुराया था। वो कहती है ये तो काफी आसान था। जिसके बाद वो सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लोग ऐसे ही पड़े हुए थे। वो अंदर जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि दिखने में चोर लग रहे थे। हिबिकी ये देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि ये जगह जमीन के नीचे थी यानी एक अंडरग्राउंड प्लेस। तभी एक बंदा कहता है हे क्यूटी क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी, जिस पर हिबिकी मना कर देता है। तभी उसके पास से एक लड़की जाती है और उसे देखकर क्लाउड कहता है इसे अप्रेस करो। अब वो लड़की वहाँ से बाहर चली जाती है और तभी हम देखते हैं क्लाउड उसके सामने आ जाता है। वो लड़की कहती है कि कुछ प्रॉब्लम है, जिस पर हिबिकी कहता है तुमने जो चुराया है उसे वापस कर दो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब हिबिकी कहता है मुझे पता है कि तुमने ही वो पर्स चुराया है क्योंकि मैं एक अप्रेजर हूँ। लेकिन वो लड़की कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तब हिबिकी उसका नाम लेता है फोना। तुम ही वो हाल बीचमैन बैंडिट हो जिसके पास टेल ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल है। अब ये सुनकर फोना हुडी को उतार देती है और उसे एक्सट्रैक्ट कर लेती है कि वही बैंडिट है। वो कहती है तुमने मुझे फेक वॉलेट से पकड़ने का ट्राई किया लेकिन अब मैंने तुम्हारा रियल वॉलेट चुरा लिया। और फिर हम देखते हैं कि उसने हिबिकी का वॉलेट चुरा लिया है और वो जानबूझकर उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी क्योंकि उसने यहाँ पर एक ट्रैप बिछा रखा था। उनके ऊपर काफी सारी लकड़ियां गिरने लगती हैं लेकिन क्राउड धक्का देकर उसे बचा लेता है और उसे फोन का पीछा करने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वो उसका पीछा करता है तो वो एक ट्रैप में फंस जाता है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि एक ऑपरेटर मेरे ट्रैप में इस तरह से फंस जाएगा। और तभी उसे पता चलता है कि हिबिकी एक लड़का है। जिस पर वो कहता है हाँ हमने तुम्हें पकड़ने के लिए ये गेटअप किया है।
अब फोना उसका पिछवाड़ा देखती है जो कि उसे काफी पसंद आता है। वो हिबिकी से बोलती है, तुम काफी क्यूट हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ अप्रेस करना होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों एक बार में आ जाते हैं जहाँ पर फोना उसे एक जेम दिखाती है और उसके बारे में हिबिकी से पूछती है। हिबिकी उसे अप्रेस करता है और बताता है ये हाईली प्योर कलर जेम स्टोन है जो कि एक अमीर फैमिली से जनरेशन टू जनरेशन पास किया जा रहा है। अब वो उससे एक नेकलेस के बारे में पूछने लगती है। तब हिबिकी कहता है ये एक वुडन ब्रेसलेट है और इसके पैटर्न को बीचमैन एशियन टाइम से पसंद करते आ रहे हैं जो ब्लेसिंग और दीप अफेक्शन का टोकन है। तो ये वो देखता है इसमें डयाना नाम की किसी लड़की का मैसेज है। फोना कहती है क्या मैसेज है? हिबिकी कहता है इसमें थैंक यू लिखा है। अब ये सुनकर फोना कहती है ये ब्रेसलेट मेरी छोटी बहन ने मुझे दिया था और इसमें कुछ लिखा था जो मैं हमेशा से पढ़ना चाहती थी लेकिन मैं ये नहीं पढ़ पाती, और ये ब्रेसलेट मैंने बहुत सारे अप्रेजर को दिखाया था लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुमने इसे पढ़ लिया और शायद तुम उसके इमोशन को पढ़ रहे थे। तभी हिबिकी कहता है कि तुम्हारी बहन को पता है कि तुम एक चोर हो। जिस पर फोना कहती है वो अब मर चुकी है, वो हमारे घर की एक बैटल में इन्वॉल्व हो गई थी। वो हिबिकी से पूछती है तुम्हारा घर कहाँ पर है? अगर तुम्हारे पास जाने के लिए घर है तो तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, लेकिन अगर तुमने भी मेरी तरह अपना घर खो दिया है तो तुम घर वापस नहीं जा पाओगे। वैसे तुम्हारी पार्टी का एक मेंबर भी बीस्टमैन है और अगर वो भी वहाँ से आया है जहाँ से मैं आई हूँ तो उसका पार्ट भी बहुत पेनफुल होगा। इतना बोलकर वो हिबिकी का पार्ट उसको वापस दे देती है। तुम्हारी अप्रेजर की स्किल सच में कमाल की है। इतना बोलकर वो उसे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हिबिकी वापस से घर आता है जहाँ पर तानिया उससे किस का निशान साफ कर रही थी। तभी डेलियाट कहते हैं मैंने कैपिटल की एडवेंचर गिल्ड से सुना है कि न्यू यंग एनर्जेटिक पार्टी काफी तेजी से लेवल अप कर रही है और इसलिए किंग ने उन्हें अनडेड खत्म करने का टास्क दिया है और उस पार्टी का नाम द क्रोप्स किलर है। ये सुनकर हिबिकी पूछता है ये अनडेड किस तरह के मोस्टर होते हैं? तब क्लाउड बताता है अनडेड इस टाइप के मोस्टर होते हैं जो कि मर जाते हैं लेकिन मरने के बाद भी वो ऐसे मूव करते हैं जैसे कि वो जिंदा हो। डेलियाट कहता है कोर्प्स किलर वेट से ईस्ट की तरफ जर्नी पर निकले हैं इसलिए वो हमारी कंट्री में भी आ सकते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं रात हो जाती है और वो सभी लोग अपने रूम में आते हैं जहाँ पर ये लोग काफी सारी बातें करते हैं जो कि आज के दिन इनके साथ हुई थी। हिबिकी कहता है मैं जर्नी पर जाकर काफी सारे लोगों से मिलना चाहता हूँ। तब क्लाउड कहता है तुम किस तरह के लोगों से मिलना चाहते हो? मैं कुछ नॉलेज लोगों से मिलना चाहता हूँ। जिस पर क्लाउड कहता है तुम्हारा मतलब सेज से है जो इस टाइम एक्टिव है। वो सेज ऑफ द थ्री वर्ड्स है, वो ग्रेट सेज है जो कि 500 साल से जिंदा है। वैसे तुम सेज से क्यों मिलना चाहते हो? तब हिबिकी कहता है मैं अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहता हूँ। और ये सुनकर वो दोनों शोक होते हैं। लिलियन उदास होकर उससे कहती है कि तुम सच में अपने वर्ल्ड में वापस जाओगे? अब ये सुनकर वो भी सोचने लगता है कि मैं सच में इन्हें छोड़ दूंगा। तभी क्लाउड लिलियन को समझाने लगता है कि हिबिकी अपनी मर्जी से इस वर्ल्ड में नहीं आया था, तो अगर वो अपनी वर्ल्ड में वापस जाना चाहते हैं तो ये नेचुरल है। और मास्टर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे वापस जाने तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब सीन चेंज होता है और हम एमिलिया को देखते हैं जो फॉरेस्ट में पहुंच चुके थे। एमिलिया कहती है वो हमसे मिलने के लिए आने वाले होंगे और ये बात मुझे स्पिरिट ने बताई थी। इवेल कहती है ये तो काफी कन्वीनियंट है। एमिलिया कहती है ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरे क्वेश्चन पूछने पर आंसर देती हैं, लेकिन एक बार उसने मुझसे खुद से बात की थी कि मेरे लिए जंगल में कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो वो वॉइस बहुत अजीब थी। तब इवेल कहती है वो आवाज तुमने कहाँ सुनी थी? फॉरेस्ट ऑफ रोवेल में। अब ये सुनकर वो एमिलिया से कहती है मुझे कुछ याद आ गया इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और मन में सोचती है अगर वो आवाज स्पिरिट की नहीं थी तो जरूर वो उस वुमेन की सोल होगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड किस एनिमे का चाहिए।